एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 2 व 4। देवों का भगवान शंकर के पास जाकर उनका स्तवन करना। भगवान शंकर के त्रिपुर वध के लिए उदत न होने पर श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु का उन्हें समझाना। श्री विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जाप, भगवान शिव की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। श्री व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार की, जब भाइयों तथा पूर्वा निवासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोहछन हो गई, तब उनके बाद कौन सी घटना घटी? विभो, वह सारा वृतांत वर्णन कीजिए। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिव अर्चन का परिहान कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत गए और सुंदर शब्दों में भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता श्री ब्रह्मा, पालक और श्री विष्णु संहार करता रुद्र हैं। पार ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जाप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यों उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि और आप ही अनादि हैं। आप ही आनंद रूप अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सदृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्राह श्री विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी वरदाता, वडमय स्वरूप, वेद प्रतिपदा और वाच्य वाचकर्ता से रहित योग्य वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और सतरंजन कहते हैं। आप पार ब्रह्मा स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और परातत्पर हैं। सर्व, आप सर्वव्यापी सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं।
भाव इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। जगत गुरु इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ फैलाकर नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं, अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावरत और विश्वरूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भावाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्व आराध्य, आदि अंत शून्य, 26वें तत्व नियम का सहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हम सब ओर से प्रणाम करते हैं। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक हैं, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञानन, आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला, स्वयंभू और भूतित्वज्ञ बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों वैसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अनन्य स्थावर जगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। हे शंभो, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देववल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म खो बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों से संपूर्ण धर्मों का परित्याग करा दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणागत हुए। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार सुरेंद्र आदि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की। श्री विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया। तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति भगवान शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर श्री विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ फेरकर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। भगवान शंकर ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों की तीनों पुरी को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादात्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वो मेरे ही द्वारा मारने योग्य है। इसीलिए उन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है। वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा ने देखा देवताओं और श्री विष्णु के मुख पर उदासी छा गई, तब उन्होंने हाथ जोड़कर श्री शंभु से कहना आरंभ किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पार ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही उन्हें मोह में डाला गया, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्हें धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध करना उचित है। आप तो राजा हैं,
राजा को धर्म अनुसार पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहते हों तो अपने राज्य में एवं अन्यत्र ही ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवादिदेव, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र और मैं श्री विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभो, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। ऐ जन्मादेव, यदि श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं श्री ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र कार्य संभालने वाले मंत्री हैं, सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के निमंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। कार्य सुख बसेया, बाहर सुख पाया। कार्य सुख बसेया, बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। कार्य सुख बसेया, बाहर सुख पाया। कार्य सुख बसेया, बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। उठत सुखिया, बैठत सुखिया। उठत सुखिया, बैठत सुखिया। पाँव नहीं लागे जा ऐसे बूझिया। पाँव नहीं लागे जा ऐसे बूझिया। कार्य सुख बसेया, बाहर सुख पाया। कार्य सुख बसेया, बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। कार्य सुख बसेया, बाहर सुख पाया। कार्य सुख बसेया, बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया।
राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर सगल कटा का अंतर जामी, कर सुख बसेया बाहर सुख पाया, कर सुख बसेया बाहर सुख पाया, कहो नानक मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कार सुख बसेया बाहर सुख पाया, कार सुख बसेया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। सोए अचिंता जाग अचिंता, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, कर सुख बसेया बाहर सुख पाया, कर सुख बसेया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कर सुख बसेया बाहर सुख पाया, कर सुख बसेया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, सोए अचिंता जाग अचिंता, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता,
बाहर सुख पाया, कार सुख बसया, बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दिलाया, कहो नानक गुर मंत्र दिलाया। कार सुख बसया, बाहर सुख पाया, कार सुख बसया, बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दिलाया, कहो नानक गुर मंत्र दिलाया, कहो नानक गुर मंत्र दिलाया। वाहिगुरू। नारिचक दस्त आकसे हमारा एक आश्वसे, हमारा एक आश्वसे। नारिज दस्त आकसे हमारा एक आश्वस। धन गुरु नानक साहब कहते हैं ना रिज रिज कहते हैं रोजी। 10 हत्थां नूं के ए रोजी किसी इंसान दे हाथ विच नहीं, ये परमेश्वर दे हाथ विच, क्योंकि परमेश्वर ही दुनिया नूं दातां देण वाला है। अगर इंसान दे हाथ विच होवे तां इंसान किसे नूं जीण ना देवे। रोजी भी परमेश्वर दे हाथ है। दूसरा कौन है? धन गुरु नानक साहब कहते हैं कोई नहीं, एक तू ही, एक तू ही। नारिचक दस्त आकसे हमारा एक आश्वसे, हमारा एक आश्वसे। अस्त एक दिगर कोई, एक कोई, एक तोई, 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 एक तोई। धन गुरु नानक साहब परमेश्वर स्थिर रहने वाला दस के ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ नंगे पैरी देख के ओदा मन दुखी होया। एक जुतियां दा जोड़ा बनवा के काबुल तो तुर पिया, मथुरा पहुंचया।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਵਾਉਣਾ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜਾ ਪਵਾਉਣਾ। 2-3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਪਠਾਨ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਦ ਪਠਾਨ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਠਾਨ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਤੋਈ, 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 ਏਕ ਤੋਈ। ਪ੍ਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਹਜਰ ਤ੍ਰਗਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ, ਤ੍ਰਗਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ। ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਜਰ, ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਹਾ ਜਾਰ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਹਜਰ, ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ, ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ। ਦੇਹਾਂਦ ਸੋਈ ਏਕ ਤੋਈ, 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 ਏਕ ਤੋਈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਵਸਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਠੱਗਾਂ ਦਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉੱਠਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਥਕਾਵਟ, ਇੱਕ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਖੁੰਝਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਠੱਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਠੱਗ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਅਧਰ ਭੱਜ ਪਏ ਔਰ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਲਲਕਾਰਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਉਹ ਠੱਗ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਮਾਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫੇਰ ਖੋਲਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਬੇੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁਲੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਰਹੇ। ਠੱਗ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਪੀਰ ਨੇ? ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ। ਦੋ ਚਾਰ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਉਥੋਂ ਅੱਗ ਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਠੱਗ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਏਕ ਤੋਏ 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 ਏਕ ਤੋਏ। ਉਹ ਠੱਗ ਜਦ ਅੱਗ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਪਏ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਦੇਖੇ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਨੰਗਾ ਦੋ ਜੁਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਦੋ ਜੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੱਗ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਸਦੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਮਦੂਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਗਣ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਰਾਮਗਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਨਦਰੇ ਰਹਿਮਤ ਜਿਧਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ कर दिया, सागर को जर्रा जर्रे को सागर कर दिया। कि जिस पासे गुरु नानक ने मेहर दी निगाह कर दी, वो पापां दे पहाड़ साड़ के सुहा कर दिंदा। जदों रामगणा ने कहा कि असी हुण इस पापी नूं सचखंड नूं लै चलने आ, क्योंकि इहदे ते गुरु नानक दी मेहर दी निगाह हो गई। अग उत्थे सुट दित्ती। ये ठग वापस अपने साथियों को लाए, कहन लगे, बड़ी दुनिया लुटी, पर अज गुरु परमेश्वर मिले है। पापी नरकां विच सड़दे ने पाप करन वाले, तो जे गुरु परमेश्वर दी बेअदबी कीती ते साडा की हाल होवेगा। एक तोई 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 एक तोई। जेड़े ठग घेरा पा के खलोते सन, कहन लगे, तुसी की किया सानू समझ नहीं आई। तां जेड़े अग लैण गए सन, कहन लगे, असा अजीब नजारा देखे कि जमदूत एक पापी नूं लैण आए, पर जदों गुरु नानक ने उस पासे इशारा किया ते रामगण भी आ गए, उस पापी नूं सचखंड लै गए। ये गुरु परमेश्वर है। ये साडे लोकां दा उद्धार करन साडे कोल आए। सारे ठग धन गुरु नानक साहब दे चरनां ते डिग पए ते बेनती करन लगे, पातशाह असी बड़े पापी, बड़े पाप कीते ने, पर सानू बख्श लै, साडे औगण ना चितारी, सानू सीधे राह पा। धन गुरु नानक साहब ने कहा, एक शर्त है साडी, अगर तुसी
ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸਨ, ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ? ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਭੇਜੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਸ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਭ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ परमेश्वर, तू हमेशा तू है और हमेशा रहेगा। एक तो ही, 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 एक तो ही। ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਠੱਗਿਆ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 10 ਅਨੁਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਅਨੁਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਲੀਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ, ਕਲਾ ਧਰੇ ਹਿਰੈ ਸੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਲਾ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, 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 ਏਕ ਤੂੰ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। नानक लीलार लिखिया सो
न साके कोई कला तारे हीरे सोई एक कोई 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 एक जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर सिमरन और वंदना। समस्त संगत जो इस एपिसोड में अटैच्ड है उन सबको मेरा सादर प्रणाम। और मैं मंदिर बड़े मंदिर की तरफ से मुझे आज सत्संग करने का अवसर दिया है, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आशा भी रखता हूं कि आगे भविष्य में भी जब भी कभी टाइम मिलेगा मुझे सत्संग करने का फिर मौका मिले। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 13 अक्टूबर 1999 से स्टार्ट हुई। उस दिन तक, उस इवनिंग तक मुझे गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी मुझे ज्ञान नहीं था कि गुरु जी इतने नजदीक एम्पायर स्टेट में विराजमान है। मेरे रिलेटिव चंडीगढ़ से आए हुए थे, उनको जब मैं घर से बाहर सी ऑफ करने गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या क्या प्रोग्राम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम थोड़ी देर गुरु जी के पास रुकेंगे, एम्पायर स्टेट में एमजी रोड पे, और उसके बाद मैं हरियाणा भवन स्टे करूंगा और आपको, और फिर चंडीगढ़ चला जाऊंगा। उन्होंने फिर इसी बातों के दौरान मेरे से कहा, कहते आपने भी चलना है। मेरे मुंह से ना कैसे निकले कि मेरा बुलावा मंदिर आ रहा है, एम्पायर स्टेट से गुरु जी याद कर रहे। हाँ, मैंने कहा कि मैं भी आपको चल रहा हूँ। आंटी को पूछा कि चल रही हो आप, तो इसने कहा मैं भी चल रही हूँ साथ। हमारे बच्चे भी छोटे थे उस टाइम, पर हम दोनों अपनी गाड़ी में उनके साथ निकल गए। वो अपने सरकारी व्हीकल में थे, उनको प्रायोरिटी थी, वो अंदर चले गए। हम बाहर अपना गाड़ी लगा के उनके साथ भी एम्पायर स्टेट में पैदल चल के गुरु जी के स्थान पे पहुंच गए। जैसा कि वहां डिसिप्लिन था संगत का, वो थोड़ी 30-35 लोगों की संगत थी उस समय। गुरु जी अपने भव्य चोले में और अपने आसन पे विराजमान थे। हमने गुरु जी के चरणों में शीश रखा और सेवादार ने जी ने यहाँ में आज्ञा दी। हम उसका अनुरूप गुरु जी के नजदीक ही बैठे, क्योंकि संगत बहुत छोटी थी, बहुत गुरबानी चल रही थी, शब्द चल रहे थे, जल प्रसाद मिला, उसके बाद थोड़ी एक बार चाय प्रसाद मिला। जैसे का नियम था कि हमें एक ड्रॉप भी उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। उसी तरह हमने सारे रूल्स को ऑब्जर्व किया और गुरु जी के दरबार में सेवादार की आज्ञा मानना सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट काम है। गुरु जी नहीं चाहते कि सभी सेवादार की दी इंस्ट्रक्शंस को हम वायलेट कभी भी करें। गुरु जी के वहां इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है कि कोई पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आपस में बात नहीं कर सकता। गुरु जी अपने गद्दी से विराजमान होकर एक संगत पे गुरु जी की निगाह पड़ती थी, देखते रहते थे कौन क्या कर रहा है। हमारी गर्दन पहला ही दिन था, हम जैसे बाकी संगत बैठी थी
जब उनकी वाणी की इतनी सुंदर आवाज कानों में जारी थी तो मन मुग्ध हो गए हम सब लोग। गर्दन उठाने को गुरु जी को देखने को पहला दिन था, हमारा मन किया तो गुरु जी की निगाह हमारे पे ही पड़ जाती थी, फिर अपनी गर्दन हम नीचे कर लेते। बीच में तो प्रसाद का जब अवसर आया तो जिस प्रकार से उन्होंने सेवादारों ने बैठाने का, जिसको जहां बैठाना था उनको वहां बैठाया, मैं और अपनी आंटी से एक दूसरे से दूर हो गए। अंकल ने कहा कि अब अंकल आप यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, आंटी को जहाँ बैठना है वो जहाँ बैठना आज वहीं बैठेंगे और आपको जहाँ बैठना है वहीं बैठोगे। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम जब थोड़ी देर के लिए गुरु जी के समक्ष बैठ गए, हमने कुछ एक दो संगत गुरु जी से बातचीत कर रहे थे, बड़े अच्छे टॉप के ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे उस टाइम। थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद हमने गुरु जी से आज्ञा लेने गया। आज्ञा लेने के लिए उनके चरणों में शीश रखा। तो जब मैं शीश रख के हम उठने ही लगे थे दोनों, तो गुरु जी ने कहा कि तुसी इत्थे आंदे रहा करो तो नाल नाल नई संगत नूं लेके आया करो। हमारे दिल में बहुत खुशी हुई कि आज हमारा पहला दिन है, गुरु महाराज ने यहाँ मंदिर में आने की परमिशन भी अलाउ कर दिया और ये भी ड्यूटी लगा दी है हमारी कि हम नई संगत को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जोड़े। उसी रेंज में मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को धीरे धीरे गुरु जी से जोड़ने की कोशिश करी, पर गुरु जी का पैमाना बड़ा स्ट्रांग होता है, उनसे उनके पैरामीटर्स बड़े स्ट्रांग है, हर बंदा उनके साथ नहीं जुड़ सकता। गुरु जी नाप तोल के बंदे को अपने पास बुलाते हैं, अपने पास रखते हैं कि सब वाह गुरु जी को सब पता होता है, आगे पीछे के सब गुरु जी की हिस्ट्री उसके आगे ऐसे खुल जाती है, पन्ने अपने आप पलट जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं एक मेरे फ्रेंड को मैं लेके गया, वो भी मेरे दोस्त भी हैं और मेरे नजदीक ही रहते हैं, तो 14 में ही मैं इनको सुबह कहने गया था कि आज शाम को गुरु जी को चलना है आप दोनों ने। उनकी मिसेज ने मुझे कहा कि अंकल ये तो बर्बाद हुए पड़े, इनका तो बहुत बड़ा लॉस हो गया बिजनेस में और ये तो कहीं जाने लायक रहे नहीं, आप इनकी मदद करो। मैंने कहा कि आंटी मैं तो क्या मदद करूंगा इनकी, मैं तो 2-3 महीने से गुरु जी के चरणों से जुड़ा हूँ, शाम को उनके दरबार में आपको लेके चलता हूँ, आपको नई संगत बतौर नई संगत। शाम को वो मेरे साथ गुरु जी के चले गए। गुरु जी अपने गद्दी पे विराजमान थे, बहुत सुंदर चोले में और बड़े अच्छे मूड में थे। मैं पीछे से घूमता हुआ उनको बताया गुरु जी साड़ी नई संगत है। तो गुरु जी ने उनसे नाम पूछा, की ना है तेरा, की ना है तेरा, की बिजनेस है। उन्होंने एक बिजनेस बताया, तो जी कहते दूजा भी तो होना है और 10 क्यों नहीं फिर। उनसे क्वेश्चन आंसर करते रहे। उनकी मिसेज गुरु जी के चरणों में शीश झुका के रोती रही। गुरु जी बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, गुरु जी हमारी मदद करो, गुरु जी हमारी हमें इस संकट से निकालो। तो मैं साथ ही गुरु जी के एडजॉइनिंग ही 2 कदम पे ही खड़ा था। तो गुरु जी ने मेरे तरफ देखते हुए कहा, की करना है नादा। मैंने कहा गुरु जी बर्बाद हो गए ना, नादा बहुत हैवी लॉस हो गया बिजनेस में, तो ज्यादा कल्याण करो। तो गुरु जी ने 2 मिनट के लिए रुके वो और उसके बाद कहा, जा नादा कल्याण कर देता है। तो मुझे इतनी तसल्ली हुई, देखो गुरु जी ने मैं लेके आया जिसकी विविधता पड़ी है, गुरु जी ने इसका कल्याण कर दिया। मुझे बहुत हार्दिक खुशी हुई इस बात से। उनको तो शायद वो बिल्कुल नए थे, उनकी फीलिंग्स ये हो या ना हो, पर मैं तो बहुत खुश था। और संगत जी 99 के टाइम में
विद इन 1.5 मंथ उनके 1 करोड़ 99 लाख रुपीज रिकवर हो गए, जो केवल गुरु जी की आशीर्वाद और ब्लेसिंग के फलस्वरूप ही उनको रिकवरी आई। वो बड़े इम्प्रेस्ड हुए, कुछ 7-8 दफा बड़े फंक्शंस में मेरे साथ मंदिर में, एम्पायर स्टेट में बड़े मंदिर में गए भी, पर उसके बाद मैंने उनको गुरु जी की तरफ जाते नहीं देखा। हर एक इंसान की अपनी अपनी पीरियड होता है, कोई अच्छे लोगों का जुड़ने का मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ये अपने अपने भाग्य का खेल है। उसी दौरान मैं भी पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करता था। मैं सीनियर ऑडिटर था हौसगास ब्रांच में, और एक अलकनंदा ब्रांच, 2 ब्रांचेस थी मेरे पे, पिछली ब्रांच। तो जब मैं अलकनंदा ब्रांच के नेक्स्ट 15 डेज के लिए हौसगास की ऑडिट कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि मेरी पिछली ब्रांच में 10 लाख का फ्रॉड हो गया। फ्रॉड के लिए बैंक ने मुझे कहा कि भाई मिस्टर वशिष्ठ, आप ऑडिट का काम देख रहे हैं ब्रांचेस का, ये फ्रॉड कैसे हो गया? जब आपने, इसका मतलब आपके काम में कोई कमी नजर आ थी, जब ये गलती हो गई और ये पैसा बैंक का चला गया, चेक बाउंस हो गया। पहले दिन तो उन्होंने वहां के चीफ मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को सस्पेंड किया, मिस्टर मल्होत्रा को। नेक्स्ट डे मेरा भी लेटर आ गया कि तो आपका भी सस्पेंशन किया जा रहा है। मैं इतना परेशान दुखी हो गया, मैंने गुरुजी को भी आवाज लगाई, उनके चरणों में भी अंदर से सोचा मैंने, महाराज आज मुझे पर विपदा पड़ गई, कहाँ जाऊंगा मैं? मुझे घर पकड़ना मुश्किल हो गया, मैं बहुत परेशानी में गाड़ी उठाई, मैं शाम को घर आ गया। मेरे बच्चे भी नहीं थे घर पे। मेरे सर्वेंट ने कहा कि अंकल चाय बना दूं। मैंने कहा बेटा चाय भाई मैंने कुछ नहीं, तुम्हें तो आप परेशान हो, मैंने कोई परेशान नहीं हूँ। मैं थोड़ी देर इधर उधर बाहर टेरेस पे घूम के मैंने कहा क्या सोचता हूँ, हाँ सोचता रहा कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। टाइम हो गया था 7, 7:15 बजे शाम का। अगर रात को तुझे नींद भी नहीं आएगी तो होगा क्या? मैंने गाड़ी उठाई और मैं एम्पायर स्टेट चला गया। जैसा कि सिस्टम था, गुरु जी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। मैं कोई 7:45 के करीब पहुंचा वहां। 30, 35, 40 की संगत के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। तो मैंने गुरु जी का राइट पैर पकड़कर सर रख के मैं रोने लग गया। गुरु जी को वो सब कुछ पता था मेरे साथ क्या हुई है, पर वो बताना नहीं चाहते थे। मेरे से जोर से बोले, ओ क्या हो गया तेनू? मैंने कहा गुरु जी मैं सस्पेंड हो गया। उन्होंने इतना वर्ड सुना, दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा, जा तू ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। संगत जी, गुरु जी ने इतनी लाउडली बोला, सारी संगत को सुनाई दिया। मैं पीछे जाके बैठ गया। दिमाग में मेरे यही बातें घूमती रही कि मैं तो हो गया सस्पेंड, कि गुरु जी क्या कह रहे हैं कि तू ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा बिगड़ना था जो बिगड़ गया, और क्या उससे ज्यादा क्या बिगड़ना था? और महाराज की लीला परंपार है गुरु जी की, उनको तो कई जनरेशन आगे तक का नजर आ रहा है कि इसकी लाइफ में क्या होना है। हर फेज का पता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ। गुरु जी से कुछ छुपा नहीं था। ये बात मुझे नहीं पता था उस दिन तक, मैं सस्पेंस में था। एक दो दिन ऐसे ही सोचता रहा। मेरा रास्ता बैंक का वही रास्ता था, गुरु जी एम्पायर स्टेट से जाना एमजी रोड पर। उसी चेन में मेरे साथ 2 बुरे सीरियस एक्सीडेंट्स, एक ही दिन में 2 सीरियस एक्सीडेंट से गुरु जी ने मुझे बचाया। जब मैं गुड़गांव से दिल्ली बॉर्डर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो इतनी तेज आंधी चली, दोनों फाटक यूं आके बंद हो गए और मेरी गाड़ी बस पता नहीं किस तरह ब्रेक लग गया। मैं गाड़ी मेरी बैरियर के ऊपर ही टकरा गई जाके। सब देख रहे थे क्या हुआ। मैं जो अपना कर बचा तो गुरु जी रहे थे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। मेरी तो
प्रवृत्ति कुछ भी नहीं थी मेरी में, तो इतनी जान भी नहीं थी कि मैं उसको रोक सकता आंधी को। पर गुरु जी ने मेरी लाइफ सेव की। थोड़ा सा आगे चलते हुए आया नगर के पास जाके, जब मैं मुड़ने लगा तो मेरी गाड़ी की स्पीड 40-50 होगी। मेरे पास मारुति 800 थी उस टाइम। एक गाय दौड़ती हुई मेरे गाड़ी के पास बिल्कुल नजदीक से गुजरी, और मतलब सेंटीमीटर ही बच के चली गई है। मुझे क्या आज ये क्या हो रहा है, मैं वहां से बचा, फिर यहाँ भी मुझे गुरु जी ने बचा दिया। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता करता मैं बैंक चला गया। नेक्स्ट डे जब मैं मंदिर में गया तो एक संगत मेरे से पुरानी थी, उन्होंने पूछा, वशिष्ठ अंकल, कल गुरु जी ने आपको जो आशीर्वाद दिया, जा तू ऐश करते कुछ बिगड़ दे, इसका परेशान आप लग रहे थे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, गुरु जी ने जो बोल दिया वो निश्चित है। गुरु जी को सब कुछ दूर का नजर आ रहा है। गुरु जी कोई मुंह से कुछ बात निकलती है, कभी कोई हल्की बात कभी नहीं निकलती उनको मुंह से, तो भगवान की रूप से भगवान की वाणी निकलती है। आप मस्त रहो, सब गुरु जी पे छोड़ दो, आपका अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो बैंक ने मुझे सस्पेंड कर दिया था, मेरा सस्पेंशन पीरियड चल ही रहा था, मैं अपने घर पे ही था। 68 डेज के बाद मैंने बैंक ज्वाइन किया, मेरे ऑर्डर कर दिए फरीदाबाद। वहां मैं तकरीबन 1-1.5 साल रहा। उसके बाद मुझे उठा के बैंक ने आर के पुरम सेक्टर 4 की ब्रांच में सीनियर मैनेजर लगा के भेज दिया। वहां भी तकरीबन मैं 1.5 साल या 2.25 साल रहा। और वो ब्रांच बड़ी ऐसी ब्रांच थी, स्टेगनेंट ब्रांच थी कि मेरी एफर्ट्स भी कोई यूजफुल नहीं हो रही थी। पता नहीं उसके मद्देनजर या गुरु जी ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि मुझे वहां से ट्रांसफर होना पड़ा। वो ट्रांसफर होके भी मैं मंदिर के साथ ही दोनों ब्रांचेस मुझे 2 ब्रांचें दे दी बैंक ने, चंदनौला और डेरा। डेरा ब्रांच हम गुड़गांव से जाते हैं तो डेरा विलेज जाता है, इसमें हमारी ब्रांच थी। और चंदनौला अगर छतरपुर से आएंगे तब चंदनौला पड़ता है, वो भी हमारी ब्रांच थी। और मैं मोस्टली चंदनौला ब्रांच में ही बैठता था। उसी दौरान लड़कों ने मेरे मुंह से गुरुजी का ही गुणगान रहता था सारे दिन। कोई नया बंदा आता था उसको भी गुरुजी की बातें बताता रहा, गुरुजी के बारे में बताता। तो स्टाफ के 2-3 मेंबर आए दोपहर में, मुझे कहते अंकल आप गुरुजी का इतना गुणगान गाते हो, पर मंदिर तो बिल्कुल साथ है, आप हमें तो लेके किसी दिन भी नहीं गए। तो मैंने कहा आज नहीं, कल चलेंगे, आज कल लंच टाइम में आपको लंच पहले कर लेंगे 5-10 मिनट, और फिर मंदिर चलेंगे। 4-5 लड़के होंगे मेरे साथ। अब मेरी गाड़ी में बैठ के हम जब जाने लगे वहां पे मंदिर में, तो एंट्री का बारे में बहुत दूर से तो नहीं पता लगता, पर बहुत नजदीक गेट से पहुंचे तो देखा मंदिर का गेट, तो मेन गेट बाहर था, वो बंद था। मुझे तो बहुत निराशा हुई कि मैं इनको लेके आया हूँ और आज मंदिर का गेट बंद है, अब कैसे कैसे क्या करें। तो लड़के ने मुझे कहा कि अंकल आए तो हुई है, मत्था टेक के बाहर मत्था टेक लेते हैं, वहां से चलते हैं, वापिस चले जाएंगे, फिर किसी दिन आ जाएंगे। तो जब हम गेट के पास गए तो गुरु जी का बड़ा पुराने माली हैं, वो मंदिर में रहते थे, वो 7 कमरा था, वो वहीं रहते थे उस टाइम। अब बात है 99 2001 की या 2000 की बात, ये 2000 की बात है। वो बाहर निकल के आया, उन्होंने आते ही पहला क्वेश्चन हमारे से किया कि जी बैंक से आए हो? हमें बड़ा अचंभा हुआ कि भैया तुझे आपको कैसे पता हम बैंक से आए। तो बेचारे ने बड़ा ही प्यार से तो बड़े सोबर वे में कहा कि मुझे तो नहीं पता जी, पर गुरु जी एम्पायर स्टेट तो टेलीफोन आ गया कि बैंक तो मंडे आ रहे हैं, मंदिर खोल देना। संगत जी मैं इतना जुबिलेंट हो गया, इतना मेरा गुरु जी में दृढ़ विश्वास समा गया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि महाराज ने देखो, मैं इतना पुराना तो गुरु जी से जुड़ा भी नहीं, पर गुरु जी ने मेरी मन की लाज रख ली और मुझे लड़कों को मंदिर के दर्शन करा कर मैं लेके आया। उसी शाम को गुरु जी ने, मेरा रोज का जाना था, गुरु जी ने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि
मेंशन भी नहीं किया कि आज के अंदर गए थे, कि हाल रहा है तेरा। गुरुजी को सब पता होता था आज क्या हुआ, कौन गया, कहाँ गया, बड़ा मंदिर कौन गया है, छोटा एम्पायर स्टेट में आज नई नई संगत कौन आई है। तो गुरुजी से छिपा कुछ भी नहीं था। जब मैं चंदन ओला ब्रांच में था तो प्रमोशन प्रोसेस चल रहा था। उस दौरान मेरी प्रमोशन नहीं हो पाई। मैंने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के चरणों में हाथ जोड़ के जी मेरी मेरा भी प्रमोशन करा दो। मेरा इतना बोलना था, गुरुजी ने मुझे, गुरुजी को बहुत कुछ लगा, चला जाए तो। अब मेरी क्या औकात थी कि मैं गुरुजी से कुछ क्वेश्चन कर सकूं या पूछ सकूं। मैं अपना हाथ जोड़ के सर झुका के वहां से निकल गई। घर आके मैं फूट फूट के रोया। मैं, मैं अब मैं मुझे ये नहीं पता गुरुजी क्यों नाराज हुए, मुझे क्यों निकाला। मुझे संगत से निकालने का इतना बड़ा धक्का लगा कि मुझे 2 3 4 दिन में बहुत ही अपसेट रहा। जब 5th डेथ था तो मैं अर्ली थोड़ा मंदिर में चला गया, एम्पायर स्टेट में चला गया। तो बाहर जब नजदीक पहुंच गया तो कर्नल जोशी अंकल मुझे टकरा गए। मैंने उनको प्रणाम किया कि अंकल, और मैंने बताया कि अंकल मुझे, आपको तो पता ही है कि मुझे गुरुजी ने अपने दरबार में से बाहर निकाल दिया। 3 या 4 दिन हो गए मुझे। तो अंकल ने मुझे उठते ही कहा कि शिष्ट अंकल ऐ भी कोई गल है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ पता नहीं की खट गए हो है, डांट हरेक ਨੂੰ नहीं ਪੈਂਦੀ। उन्होंने मुझे इतनी बात कही और मुझे अंदर से हिम्मत आ गई। नेक्स्ट डे में एम्पायर स्टेट में एंटर कर गया। मुझे डर ये तो लग रहा था गुरुजी पूछेंगे तू कैसे आ गया, तो गुरुजी बेचारे बिल्कुल एज यूजुअल नॉर्मल सिंपल वे में मैंने उनके चरणों में शीश रखा। गुरुजी ने कोई इसमें किसी तरह का मेरा एतराज नहीं। उनके दिल में जो बात थी सब निकल गई। मुझे ये फील हुआ कि मैंने जो गुरुजी का रिगार्ड, एक बे इतनी बड़ी बात तो उन्होंने धक्का दिया, मुझे लगा उस पर उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैंने गुरुजी के रिगार्ड, हाईएस्ट रिगार्ड देने के लिए मैंने गुरुजी से क्वेश्चन नहीं किया। और आज मेरी हिम्मत भी गुरुजी ने दी, जिस बहाने में अंदर आने का मौका मिला। गुरुजी के मन में जरा सी भी रंजिश नहीं थी कि मैं क्यों आया, किसकी परमिशन से आया। बिल्कुल उन्होंने मुझे अपने चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त दिलाया। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी ने पता नहीं ऐसा क्या मैं इतना बड़ा मेरे पे उपकार किया कि बैंक में गुरुजी की शक्ति से बैंक ने नई पोस्टें और एडिशनल पोस्टें क्रिएट की। और मुझे भी उस इंटरव्यू में कॉल किया बैंक ने, और मेरा 9th नंबर पे मेरी प्रमोशन हो गई और मेरा ट्रांसफर गोरखपुर हो गया। रिजल्ट से 2 दिन पहले जब मैं गुरुजी के चरणों में शीश रख रहा था विदा लेने के लिए, मैंने ऐसे ऊपर करके देखा तो गुरुजी ने अपनी आंखों से कहा, ऐसे कर दिया मुझे। तो मैंने आंटी को बाहर निकल के, जो निकल गई थी पहले, इन्होंने कहा बड़ा खुश नजर आ रहे हो। मैंने कहा आज गुरुजी ने मेरा रिजल्ट निकाल दिया। गुरुजी के तो रिजल्ट नहीं, जो बोलते हैं वो रिजल्ट ही होते हैं सारे उनके। सब कुछ करा तो वो ही रहे थे मेरा। पर मैं फगवाड़ा वहां गोरखपुर जाने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि गोरखपुर में वहां से बहुत दूर था और मैं अपनी फैमिली से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाता। 2 4 दिन वेट करी, गुरुजी को नजर आ रहा था ये क्या बात है, जा नहीं रहा कहीं पे भी। उसी दौरान गुरुजी की अपार शक्ति स्वरूप बैंक ने मेरे से पूछा अगले हफ्ते कि भाई मिस्टर वशिष्ठ, आप वहां नहीं जाना चाहते तो कहाँ जाना चाहते हो।
तो मैंने कहा जी मुझे नॉर्दर्न इंडिया में आप कहीं भी लगा दो, मैं वहां चला जाऊंगा। तो उसके एक हफ्ते बाद मेरे ऑर्डर हो गए फगवाड़े के। फगवाड़ा इज ए वेरी स्मॉल टाउन, वो पंजाब जीटी रोड पे, बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर ब्रांच है हमारी। बहुत बहुत अच्छा टाउन बताया गया। और जलंधर और लुधियाना के बीच में फगवाड़ा पड़ता है। वो जो ब्रांच जहाँ मुझे भेजा गया बैंक ने, वो पंजाब की सबसे बड़ी ब्रांच थी। मैं और आंटी जब मैं 24 दिसंबर को मुझे गुरु जी से आखिरी मौका मिला गुरु जी के चरणों में शीश रखने का। मेरा मन तो नहीं था यहाँ से जाऊं मैं, तो गुरु जी का आदेश था कि उनकी आज्ञा लेके मैं जाऊं, यहाँ से जाऊं। तो हम बंगा साहब गुरुद्वारा गए, उसके बाद हम पैरिस स्टेट आए। गुरु जी अपनी आसन पे विराजमान थे और सारी संगत जो आ रही थी, मेरे से 6-7 बंदे मेरे से संगत आगे खड़ी थी, हाथ जोड़े, तो मैं 7वें या 8वें नंबर पे था। अब पता नहीं गुरु जी को क्या फीलिंग हुई, मैं 2-4 मिनट में गुरु जी के चरणों में अपने सर रखने ही वाला था और बताने वाला था गुरु जी फगवाड़े जा रहा हूँ और मैं आपके आशीर्वाद से लेने आया हूँ। गुरु जी ने दूर से ही अपनी गद्दी से हटते हुए मुझे कहा, और फगवाड़े ज्वाइन कर लेता है। संगत जी मेरा दिमाग, मेरा जमीन से निकल गई पैरों में से। गुरु जी मैं आपसे, आपको सब कुछ तो पता है, मैं क्या बताऊंगा। फिर जोर से पंजाब बड़ी चंगी था है, घराड़े नु लाल लेके जा उत्थे ऐश कर तू। ये आशीर्वाद दे के मैं गुरु जी से उस दिन जनरल की विदाई दे के आया। वो मेरा लास्ट दिन था गुरु जी के चरणों में बैठने का। फगवाड़े गया। फगवाड़ा बहुत स्मॉल और बहुत शरीफ और अच्छे लोगों का शहर, इंडस्ट्रियल टाउन। शुरू में मुझे तो बहुत बड़ी कंपनियों से गेस्ट हाउस में रहने का मौका मिला। बैंक ने वो मेरे लिए स्टे के लिए मुझे रख लिया था, मेरे लिए रखा हुआ था। उसके बाद कुछ दिन 1-2 महीने रहने के बाद मैं मुझे दूसरे रेस्ट ब्रांच जीएसटी फगवाड़ा की पेपर मिले, वो कपड़ा मिले, उसके गेस्ट हाउस में रहा वहाँ। उसके बाद बैंक के स्टाफ ने अरेंज कर दिया मेरे लिए मकान। बहुत बढ़िया मकान मिला मुझे, हर तरह की सुविधा मिली, खाने पीने की, मुझे कोई प्रॉब्लम वहाँ किसी प्रकार की नहीं आई, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद साथ था। स्टाफ मेरा 46, या पंजाब की सबसे ब्रांच थी 46 तो 50 आदमी थे। मैनेजर भी थे 5-6 और उसके बाद लोन ऑफिसर्स भी थे। मतलब बहुत रश रहता था उस ब्रांच में। एनआरआई तो आते ही रहते थे, उसके अलावा पेंशनर्स भी बहुत थे। और मेरी अपार गुरु जी की शक्ति के कारण, गुरु जी की ब्लेसिंग के कारण मैं बहुत कामयाब रहा और मुझे चारों तरफ से बहुत ही प्यार दुलार रिस्पेक्ट मिली। और मैंने अपना बैंक का बिजनेस को भी कई गुना बढ़ा दिया। सबको वो लगता था वशिष्ठ अंकल, वशिष्ठ जी आपको तो पंजाबी भी मिला के हिंदी मिला के बोलते, मजा आ जाता है आपसे बात करने में। सब बड़ा इम्प्रेस होते थे वहां। तो उसी दौरान मैंने बहुत मेरे अच्छी पार्टियों से मेरे संपर्क हुए, उनके आना जाना मेरा शुरू हुआ। रात को डिनर पे भी मुझे बुलाते रहे वो लोग। चला जाता था, मेरा टाइम पास हो जाता था। मैं अकेला गया था वाइफ को लेके, किसी कारण नहीं जा सका था मैं।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।